नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं वाजिद खान और आप देख रहे हैं कौमी खबरनामा। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। हंगामे के साथ हुआ मानसून अजलास का आगाज। लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्रवाई मुलतवी। तलवा के पार्लियामेंट मार्च के दौरान जबरदस्त हंगामा। तलवा रेल भवन तक पहुंच गए। पार्लियामेंट के बाहर सख्त तरीन सिक्योरिटी। एहतियातन पार्लियामेंट की इमारत के 2 गेट बंद कर दिए गए। समाजवादी अरकान ने तलवा की हिमायत में निकाला पार्लियामेंट से जंतर मंतर तक मार्च। कहा मुल्क बदतरीन इंतशार से दोचार है और हुकूमत टस से मस नहीं हो रही। तलवा की पिटाई पर भी उठाए सवाल। और त्रिपुरा के डीजीपी की मुश्तबा हालत में मौत। पुलिस हेडक्वार्टर में मिली लाश। अपोजिशन की तशवीश। सुर्खियां आपने मुलाहिजा की और पेश है खबरों की तफसील। पार्लियामेंट का मानसून अजलास आज उम्मीद के मुताबिक इंतहाई हंगामा खेज अंदाज में शुरू हुआ। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही ऐवानों में नीट, पेपर लीक और राम मंदिर में चंदा चोरी मामले पर अपोजिशन अराकीन ने जबरदस्त हंगामा किया। नतीजा ये हुआ कि दोनों ही ऐवानों की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। 12 बजे के बाद दोनों ही ऐवानों की कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन हंगामे वाला हालात मुस्तकिल बने रहे। कुछ देर कार्रवाई चलने के बाद राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई 1 बजे तक के लिए मुलतवी हुई। उसके बाद भी ऐवान में हंगामे जारी रहा और दोनों ही ऐवानों की कार्रवाई मुलतवी करने का ऐलान कर दिया गया। मैंने आपकी बात सुन ली। किसी माननीय स्पीकर साहब का आदेश है, किसी एमपी को आने से नहीं रोका जा रहा है और कोरम है। आप कृपया बैठ जाएं। मैंने आपकी बात सुन ली, आप जवाब सुने। आपकी बात सुन ली। सदन का कोरम है, इसलिए सदन की कार्रवाई चलने दें। आपकी जो बात आपने कही वो बात मैंने आपकी सुन ली। किसी भी सांसद को किसी गेट पे रोका नहीं जा रहा है। ये स्पीकर साहब का आदेश है, इसलिए बात नहीं है। अब मैं चाहता हूँ देखिए, ये सदन की कार्रवाई है। एक बार मेरी बात सुन लीजिए। एक बार देखिए, कोई हाउस है, एजेंडा ऑफ द हाउस is only decided, agenda of the house is not decided by the government of India, by the center. BAC is the competent authority. BAC is the competent authority to take decision. And according to BAC, जिसमें आप सबकी भागीदारी है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आज जो किरण रिजिजू जी माननीय संसद हंगामा कर रहे हैं, वो विषय अलग उठा रहे हैं, इसलिए मैं तो ऐसे में तो कैसे चलेगा, हाउस चल नहीं सकते, इतना हंगामा कर रहे हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी अपील कर रहे हैं कि वो सदन की कार्य। आप बैठ जाएं, कृपया आप बैठ जाएं। आप प्ले कार्ड, आप हुड्डा जी आप लोग प्ले कार्ड मत दिखाइए। नियमों में भी प्ले कार्ड आप नहीं ला सकते और ये पीठ से भी निर्णय है समय समय पे कि आप जावेद साहब प्ले कार्ड नहीं। मैं आपको समय दूंगा, आप कृपया जाएं। आपको समय दूंगा। आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू मेंबर्स, प्लीज आई विल अलाउ यू। मैं समय दूंगा। सभा की कार्रवाई 2:30 तक के लिए स्थगित की जाती है। राज्यसभा में कायद अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐवान की कार्रवाई के इल्तिवा के बाद मीडिया से बात करते हुए मोदी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि नीट जैसे अहम मामलों का मजाक बना दिया गया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत बच्चों के मुस्तकबिल से खिलवाड़ कर रही है। In regarding the first day of Parliament's monsoon session, what do you want to say? We have given already notice and spoke about that. The NEET examination
which has taken several lives, and government is not taking care of students. और ये तो स्टूडेंट्स को मारने का काम सरकार कर रही है। भाई आपको एग्जामिनेशन कंडक्ट करने को नहीं आता तो छोड़ो, दूसरे और किसी को दो। तो ये सरकार आज स्टूडेंट्स पे जो लाठीचार्ज की, नौजवान बच्चों पे जो किए, ये डेमोक्रेसी पे हमला है। और जो लोग अपने बात रखने के लिए दिल्ली आते हैं, उनके ऊपर ऐसी लाठीचार्ज अगर होती है और उनको अगर ऐसा डराया जाता है तो ये डेमोक्रेसी नहीं है। और सरकार इसके बारे में सोचने के लिए हम 10 बार बोले, लेकिन वो सरकार सोच रही नहीं, उल्टा बच्चों को, नौजवानों को तंग कर रही। एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है, दूसरे तरफ बच्चों को एग्जामिनेशन बर्बाद हो रहे। तो ये सत्ता में रहने के लायक नहीं है। सर, बहुत सारे इश्यूज आप लोगों ने उठाने की बात की है इस बार चंदा चोरी, यस, ये भी हमारा इश्यू है। 2 इश्यूज जो हम उठाए हैं। और चंदा भगवान के नाम पर उन्होंने चंदा जमा किए करोड़ों रुपए, और करोड़ों रुपए की लूट हो रही है। राम भक्त क्या है, भगवान के नाम से पैसे वसूल कर रहे हैं और भक्तों को काट रहे हैं, उनके भक्त चोरी कर रहे हैं उसके। और सारा मोदी साहब इसकी जिम्मेदारी लेना चाहिए, क्योंकि खुद मोदी साहब ने ट्रस्ट बनाया, खुद मोदी साहब ने लोगों को चुना, नॉमिनेट किया, और उन्हीं के लोग अगर चोरी कर रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी उनकी होती है। सोनम वांगचुक ने जिस पार्लियामेंट मार्च का ऐलान किया था, इसमें खुद तो शरीक नहीं हो पाए हैं, लेकिन सख्त सिक्योरिटी के बावजूद बड़ी तादाद में नौजवानों ने पार्लियामेंट की तरफ कदम बढ़ा दिया है। दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में दाखिल वांगचुक ने हालात को पेश नज़र रखते हुए हॉस्पिटल इंतजामिया को एक मकतूब तहरीर किया है, जिसमें डिस्चार्ज करने का मुतालबा किया गया है। उन्होंने हॉस्पिटल को तहरीर करदा मकतूब में कहा है कि मुझे पार्लियामेंट मार्च में शामिल होना है, मुझे डिस्चार्ज करो। उनकी अहलिया ने भी इल्ज़ाम लगाया कि सोनम वांगचुक को जानबूझकर डिस्चार्ज नहीं किया जा रहा है। They are not handling it in a statesmanly manner. They are not handling it like a good governance should. A graceful government should have allowed this protest, because then they would have heard the voices of people, and based on that they would have changed. But this is not a progressive government, and therefore this government cannot make India Vishwaguru. Huh? I have already said that I don't have faith in any government machinery, and therefore I wanted to shift him from there. And this movement is against the government machinery, which has become absolutely corrupt, and it is not in the, ये लोगों के हित में नहीं है। The demands remain the same, that education should become the most important issue in the monsoon session of the parliament, and we should come out with concrete steps to make the education system in India the best in the world. And that has to start by the resignation of people who were responsible for it and who did not do a good job of it. Thank you. Of course, we are standing for the nation. I am standing for India. Sonam is standing for India. We are standing for the education system. We are standing for the youth, their future, and we will continue to stand for these issues. Thank you. ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक मुजाहिरीन पार्लियामेंट के बेहद करीब रेल भवन तक पहुंच गए हैं। हालात को काबू में करने के लिए सिक्योरिटी एजेंसियां हाई अलर्ट पर आ गई हैं। साउथ गेट समेत पार्लियामेंट के 2 दाखिली दरवाजे एहतियातन बंद कर दिए गए हैं। साथ ही रेल भवन और ट्रांसपोर्ट भवन के पास आंसू गैस और लगातार अनाउंसमेंट के जरिए मुजाहिरीन को हटाया गया। उधर विजय चौक, रायसेना रोड और पार्लियामेंट के करीब सीआरपीएफ
पैरामिलिट्री और पार्लियामेंट सिक्योरिटी फोर्स की कसीर तैनाती रही। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्लियामेंट अहाते को सिक्योरिटी के लिहाज से किले में तब्दील कर दिया गया है। मुजाहिरीन मेट्रो स्टेशनों से बड़ी तादाद में निकलकर पैदल रेल भवन की तरफ पहुंचे, जिससे सिक्योरिटी एहलकारों में एक तरह से अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। अयोध्या के राम मंदिर में चंदा चोरी और जंतर मंतर पर जमा मुजाहिरीन तलबा पर पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट प्रियंका गांधी ने आवाज उठाई है। उन्होंने पीर के रोज मरकज की मोदी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हम सब पार्लियामेंट में बहस का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन वो मानते ही नहीं। हम सब कह रहे हैं डिस्कस करो, एजुकेशन पॉलिसी में प्रॉब्लम्स हैं, बड़े बड़े इश्यूज हैं, आप डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है और बच्चों पे आप टीयर गैस कर रहे हो और उनकी पिटाई कर रहे हो, किस लिए? बच्चे हमारे। उधर समाजवादी पार्टी के अरकान पार्लियामेंट ने जज्बा खैर सगाली के तहत एहतजाज करने वाले तलबा की हिमायत में पार्लियामेंट हाउस से जंतर मंतर तक मार्च किया। डिम्पल यादव की क़यादत में समाजवादी अरकान के वफ्द ये एहतजाजी मार्च किया। इस मौके पर डिम्पल यादव ने बताया कि पूरा मुल्क अफरा तफरी का शिकार है और हुकूमत तलबा की बेचैनी को महसूस ही करना नहीं चाहती। उन्होंने कहा कि हालात संगीन हैं और ये बात हुकूमत को समझनी होगी। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के फौरी इस्तीफा का मुतालबा किया। इस दौरान अखिलेश यादव ने मोदी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि ये कैसी सरकार है कि अपने हक के लिए मुजाहरा करने वाले तलबा की बात सुनने की बजाय उनकी पिटाई कर रही है। हमारे सांसद थाने में बैठे हुए हैं और बाहर बच्चों की पिटाई करी जा रही है। ये कौन सी सरकार है? ये कौन सी सरकार है जो सबका साथ सबके विकास की बात कर रही है? आप बच्चों की सुनना नहीं चाहते। सरकार है क्या अहंकार है आपके अंदर? ये अहंकार बोल रहा है। अगर सरकार होती तो सुनती, बच्चों की बात सुनती। और नीट एग्जामिनेशन अगर हुआ है और उसमें अगर ये धांधली हुई है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्रेडिबिलिटी किसकी है? किसको ये तैयारी करनी थी? आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं, दुनिया में आप कह रहे हैं अमृत काल है, लेकिन आपके मंत्री आप नहीं हटा पा रहे। और आपके यूपी के मुख्यमंत्री ने आपके दिल्ली के ऊपर आरोप लगा दिया, SIT बना करके क्या तक तैयारी कर दी कि मंदिर में चोरी हुई। भाई सच्चाई किसने खोली? SIT ने खोली कि SIT से चंदा चोरी हो गई। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? नीट आप एग्जामिनेशन नहीं करा रहे हो, एग्जामिनेशन कराया उसके बाद भी शिकायतें हैं, तो आप क्या किस दिशा में देश को ले जाना चाहते हो? नौकरी रोजगार दिए नहीं। अगर नौकरी रोजगार दिए तो इतने बच्चे क्या यहाँ सड़कों पे आते? सर आज की मीटिंग को लेकर कुछ बोलेंगे सर? मीटिंग हाउस एडजॉर्न होता है तो एक दूसरे से लोग मिलते हैं, हाउस एडजॉर्न के बाद मिलते हैं, उसमें क्या है? लेकिन अभी सबसे पहला सवाल ये है कि नीट के बच्चों को न्याय मिले और यहाँ के जो बच्चे जो आए आंदोलनकारी उनके साथ व्यवहार अच्छा हो। ये जो आंसू गैस, लाठी, करंट या पत्थरबाजी ये पुलिस कर रही है, ये व्यवहार करेगी पुलिस? सोचिए। करंट का जिक्र आपकी किसी सांसद कर रहे थे, ऑपोजिशन को कोऑपरेट करना चाहिए हाउस चलाने में। ये जो व्यवहार पुलिस का है ऐसा तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया। मंदिर को लूटना, विश्वविद्यालयों को बंद करना और छात्रों की ये प्रताड़ना, ये तो अंग्रेजों ने भी नहीं की होगी। अंग्रेजों ने तो सुना है, अगर कोई धरना प्रदर्शन में बैठा है तो उसकी बात सुनिए। इसीलिए गांधी आज दुनिया में पूजे जाते हैं। गांधी की तस्वीर प्रतिमा दुनिया में है इसीलिए कि उन्होंने रास्ता दिखाया कि ये आंदोलन का रास्ता है। अगर शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग को लेकर के बैठे, उनके साथ ऐसा व्यवहार आप करें? बात करनी चाहिए सर सरकार को इन प्रदर्शन? सरकार को बात ही नहीं करनी चाहिए। और एक मंत्री को कितने दिन वहाँ रखोगे आप? क्यों एक जगह में बैठा के रखते हो? जब एक मंत्री एक जगह बैठता है तो अपने आदमियों को सेट कर लेता है और अपने आदमियों को सेट करने के बाद करप्शन बड़े पैमाने पर होता है। आप बदलते रहिए। लोहिया जी यही कहते थे ना, सरकार बदलनी चाहिए उसी तरह जैसे रोटी बदलती है। तो सरकार में बैठे हुए मंत्री तो बदले। और अभी तो सरकार सम्मानजनक, नहीं तो सम्मानजनक बदलाव सरकार का ना हो जाए कहीं। ये जो आंदोलनकारियों को हटा रहे हैं कहीं सम्मानजनक विदाई सरकार की ना हो जाए। इस दौरान यूजी नीट पेपर लीक के मसले पर मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के मुतालबे के साथ पीर को पार्लियामेंट हाउस के नज़दीक पहुंचे मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया और कुछ मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया।
कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से मुनाकिदा पार्लियामेंट चलो प्रोग्राम के तहत बड़ी तादाद में जंतर मंतर पर सुबह से ही मुजाहिरीन की भीड़ जमा होने लगी और पुलिस ने जगह जगह रास्तों पर रुकावटें लगा रखी थी। कुछ मुजाहिरीन ने जंतर मंतर से निकलकर रेल भवन के चौराहे तक आ गए। अपने डीसीपी से पूछ लो, अगर वो कह दें आपको कि मैं मना कर दूं तो मान जाऊंगा। मैं फिर कह रहा हूं ना, एक बार मैं ये तो कह रहा हूं यहां खड़ी करो, मैं लेकर मैं करवा तो रहा हूं यहीं पे आपकी आंखों के सामने। आप इतने जिम्मेदार अधिकारी हो, मैं यही तो जिम्मेदार हूं, मैं इसीलिए जिम्मेदार हूं। एक गाड़ी खड़ी करवाने में नहीं करवाऊंगा सर मैं। तो अपने डीसीपी से बात करो सर, डीसीपी साहब से आप बात ले आएंगे। अच्छा लेके आओ, जाओ देख लो, हिम्मत दिखाओ, चल ले आओ, चल ले आओ। सरकार अपना धर्म निभा रही है, पुलिस अपना धर्म निभा रही है। मैं इस मिट्टी का कर्ज उतारने के लिए आज संघर्ष कर रहा हूँ। मैं भारतीय हूँ, भारतीय युवा होने के नाते युवाओं का दर्द समझता हूँ और आज उन युवाओं की आवाज बनने के लिए, उनके साथ खड़े होने के लिए यहाँ हूँ, क्योंकि उनके साथ अन्याय हो रहा है और सरकार सब कुछ अपनी आंखों के सामने होने दे रही है। अन्याय करने से ज्यादा अन्याय सहना दोषी होता है। मैं दोषी नहीं हूँ, मैं एक भारतीय युवा हूँ जिसको पता है कि युवाओं के लिए खड़ा होना। आज नहीं खड़े होंगे तो कब खड़े होंगे? संसद का मानसून सत्र भी शुरू हो रहा है। संसद में भी खूब लड़ाई लड़ी जाएगी, जितनी लड़ाई संसद में लड़नी है उससे ज्यादा लड़ेंगे। सोनम वांगचुक साहब ने 3 कंडीशन रखी है। क्या? कि इस हंगर स्ट्राइक को खत्म किया जा सकता है अगर कोई प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलने जाए, कोई प्रतिनिधि सीजेपी की मांगों को मान ले या फिर कोई प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर आए और इनकी बातों को सुने। नहीं, बात उनसे भी बात करेंगे, अभी पहले आज ये वाला कर लें फिर उस पर भी बात करेंगे। पहले आज ये प्रोटेस्ट देख लें, कैसे लीड करना है, कैसे इसको चलाना है, कैसे लीड कर रहे हैं वो लोग, पहले इस पे काम कर लें, उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेप है। रामपुर में वाक़ मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के 38 इमारतें मुनहदम करने की मुजवज़ा कार्रवाई के खिलाफ तलबा व तालिबात का गैर मुअय्यना मुद्दत का धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। बारिश और ख़राब मौसम के बावजूद तलबा यूनिवर्सिटी के सदर दरवाजे पर डटे रहे और अपने मुतालबात को लेकर एहतजाज करते रहे। धरने पर बैठे तलबा ने इल्ज़ाम लगाया कि 3 दिन गुजर जाने के बावजूद कोई भी इंतज़ामी अफसर उनकी खबर लेने नहीं आया। उन्होंने कहा कि ना तो किसी अफसर ने उनसे बातचीत की और ना ही कोई यकीन दहानी कराई। उन्होंने दावा किया कि जब तक उनकी बात नहीं सुनी जाती वो आइंदा भी यह एहतजाज जारी रखेंगे। वाज़ेह रहे कि रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी समाजवादी पार्टी के कदावर रहनुमा आज़म खान का ड्रीम प्रोजेक्ट थी, लेकिन इंतज़ामिया ने इस यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 इमारतों को नक्शे के खिलाफ तामीर शुदा करार देते हुए इन्हिदाम के अहकामात जारी किए हैं। इंतज़ामिया ने 15 दिन के अंदर इस गैर कानूनी तामीर को खुद मुनहदम करने को कहा है। हम अपनी 3 मांगों को लेकर धरने में बैठे थे। पहली मांग जो थी हमारी, जो ध्वस्तीकरण का निर्देश है उसे तुरंत निरस्त किया जाए। दूसरी मांग हमारी ये थी, जो काउंसिल के यहाँ पे आए थे उन्हें यहाँ से हटाया जाए। तीसरी मांग हमारी ये थी कि जब जब विश्वविद्यालय के अंदर एडमिशन का टाइम आता है उस टाइम पे जौहर विश्वविद्यालय के ऊपर ये लोग निगेटिविटी फैलाते हैं और बहकाते हैं कि जौहर विश्वविद्यालय बंद हो चुका है या जौहर विश्वविद्यालय के ऊपर को गिरा दिया जाएगा। देखिए, जब आदेश दिए गए थे तो हम सारे स्टूडेंट अपने घर पर थे। हम हमारे घर पर छुट्टियां मनाने के लिए गए थे, लेकिन इस एक आदेश ने न केवल यूनिवर्सिटी पे बुलडोजर चलाने का आदेश दिया है, बल्कि हमारी तालीम पे, हमारी एजुकेशन पे एक बहुत बेबुनियादी फैसला दिया गया है। क्या कहेंगे, बच्चों को भविष्य के लिए इस तरह काउंसलिंग कैंप भी लगाया गया है और सरकार कह रही है कि हम बच्चों को भविष्य खराब नहीं होंगे, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जब हमारा प्रोटेस्ट कल स्टार्ट हुआ था तो कल ही शाम को काउंसलिंग कैंप यहाँ से हट गया है और काउंसलिंग कैंप का जो मोटिव था वो ये था कि स्टूडेंट्स को कहीं और शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स रामपुर के हैं और लोकल के हैं। तो मैं आपको बता दूं, इस यूनिवर्सिटी के अंदर एक गर्ल्स हॉस्टल है, एक बॉयज हॉस्टल है
गोरखपुर के, पटना के, बिहार के, उत्तराखंड में पिथौरागढ़ से, दिल्ली के, अमरोहा के स्टूडेंट्स भी हैं जो जो हमारे पेरेंट्स हैं उन्होंने यहाँ पे जो एडमिशन कराया, इससे भी पहले बहुत यूनिवर्सिटी को विजिट करा, तो उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना कराने का रीजन और यहाँ कराने का रीजन सबसे बड़ा एक ही है, यहाँ की सेफ्टी, यहाँ का एनवायरमेंट, और जो सेफ्टी और जो लड़कियां आज यहाँ बैठी हैं वो कह रही हैं कि हमारे पेरेंट्स यहाँ के अलावा कहीं और नहीं भेजेंगे क्योंकि बहुत भरोसा है इस यूनिवर्सिटी के साथ। यहाँ पर जो है हम कल से धरने पर बैठे हैं, हमें इस धरने पर बैठे 24 घंटे हो गए हैं। हमारी सर कल से 3 मांगे थी, जिसमें एक मांग, सबसे बड़ी मांग, हमारी पहली मांग ये थी कि जौहर यूनिवर्सिटी के ध्वस्तीकरण के जो आदेश दिए गए हैं वो तत्कालीन रूप से निरस्त किए जाए। दूसरी मांग हमारी ये थी जो यहाँ पर काउंसलिंग वाले जो बच्चों को बहका रहे थे उन्हें हटाया जाए। उसके लिए हम प्रशासन के शुक्रगुजार हैं, वो हमारी मांग सुनी गई, वो लोग वहां से गए। त्रिपुरा के डीजीपी अनुराग धनखड़ पुलिस हेडक्वार्टर में मुर्दा पाए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में खुदकशी का खदशा जाहिर किया जा रहा है। त्रिपुरा के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी डीजीपी और एसपीएस अफसर अनुराग धनखड़ पीर यानी 20 जुलाई को अगरतला में पुलिस हेडक्वार्टर में वाक़ अपने ऑफिस में मुर्दा पाए गए। उन्हें फौरी तौर पर अगरतला के गोविंद वल्लभ पंत हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां आगे की कार्रवाई जारी है। इस मामले पर अपोजिशन ने तशवीश का इजहार किया है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। हंगामे के साथ हुआ मॉनसून अजलास का आगाज। लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्रवाई मुलतवी। तलवा के पार्लियामेंट मार्च के दौरान जबरदस्त हंगामा। तलवा रेल भवन तक पहुंच गए। पार्लियामेंट के बाहर सख्त तरीन सिक्योरिटी। एहतियातन पार्लियामेंट की इमारत के 2 गेट बंद कर दिए गए। समाजवादी अरकान ने तलवा की हिमायत में निकाला पार्लियामेंट से जंतर मंतर तक मार्च। कहा मुल्क बदतरीन इंतशार से दोचार है और हुकूमत टस से मस नहीं हो रही। तलवा की पिटाई पर भी उठाए सवाल। और त्रिपुरा के डीजीपी की मुश्तबा हालत में मौत। पुलिस हेडक्वार्टर में मिली लाश। अपोजिशन की तशवीश। इसी के साथ कौमी खबरनामा यहीं अपने इख्तिताम को पहुंचता है। सियासत की पूरी टीम के साथ वाजिद खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।